हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सिटी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर के हमारे 4 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 12। इस प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ क्लास 12 के चैप्टर्स के ही वीडियोस मिलेंगे, एज वेल एज इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन लेक्चर्स का लिंक दिया गया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग ओवरी की डिटेल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। ओवरीज, फीमेल्स में पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट है एंड दे आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं? जहां पर गैमीट का फॉर्मेशन होता है, गैमीट बनते हैं एंड सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं। सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं, उस ऑर्गन को हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कंसीडर करते हैं। बाकी के रेस्ट ऑर्गन वो रिप्रोडक्शन में तो रोल प्ले कर रहे हैं, बट वहां पे गैमीट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, उनको हम लोग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कंसीडर करते हैं। फीमेल्स में जो फीमेल गैमीट है इट इज ओवम, एंड ओवरी के अंदर जो हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं दे आर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। आगे हम लोग ओवरी के अंदर साइक्लिक चेंजेस को स्टडी करेंगे। उस टाइम पे देखेंगे कि किस टाइम पर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन हो रहा है एंड इनका क्या फंक्शन है। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ओवरी आपकी दो प्रेजेंट हैं, पेयर में प्रेजेंट हैं, ऑलमंड शेप की, ऑलमंड बादाम के शेप की हैं, एंड ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है। ग्लैंड किसको बोलते हैं? आपकी बॉडी में कोई भी पार्ट अगर किसी सब्सटेंस को सिक्रीट कर रहा है उसको ग्लैंड बोलते हैं। तो ओवरी भी तो हार्मोन को सिक्रीट कर रही है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन को, तो ये आपका ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है। These are 2 to 4 centimeter long, 1.5 centimeter wide and 1 centimeter thick। ये इनकी डायमेंशन दे रखी गई है। अब इनकी लोकेशन को स्टडी कर लेते हैं कि कहाँ पे ये लोकेटेड है। These are located in pelvic region। ये pelvic region पे लोकेटेड है और यूट्रस के दोनों साइड पे। नाउ अब pelvic region क्या है? चेस्ट के जो नीचे वाला रीजन होता है इट इज एब्डोमेन रीजन, एब्डोमेन कैविटी या फिर एब्डोमेन बोल दीजिए आप इन शॉर्ट। चेस्ट के नीचे वाला जो पूरा पार्ट है ये आपका क्या हो गया? एब्डोमिनल कैविटी। इसका जो बिल्कुल लोअर मोस्ट पार्ट है वहां पे ओवरीज प्रेजेंट है, उसको हम लोग पेल्विक रीजन बोलते हैं। तो ओवरीज आपका यहाँ पे है, ठीक है, इस जगह पे ओवरीज है। पेयर ऑफ ओवरीज है, किससे कनेक्टेड थी? फलोपियन ट्यूब्स हम लोग ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था, और फिर बीच में क्या था? यूट्रस था। यूट्रस आगे उसका पार्ट एक्सटर्नल जेनिटेलिया से कनेक्ट था। तो ये पेल्विक रीजन में पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट है। अब ये पेरिटोनियम की डोर्सल वॉल से कनेक्टेड है थ्रू मीजोवेरियम। मीजोवेरियम लिगामेंट से पेरिटोनियम लेयर से कनेक्टेड। नाउ व्हाट इज पेरिटोनियम? ये पेरिटोनियम है क्या? सी, यहाँ पे देखिएगा, हियर इट इज पेरिटोनियम। जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लिवर है, स्टमक है, ये सब एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर पैक है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? पेरिटोनियम। तो ये पेरिटोनियम है आपकी। देखिए, एक पेरिटोनियम की लेयर बिल्कुल टिश्यू से अटैच्ड है, बिल्कुल टिश्यू के ऊपर बिल्कुल चिपकी हुई है, और दूसरी पीछे की साइड है। ये दोनों ही पेरिटोनियम की लेयर है। अब ओवरी देखिए यहाँ पे, कहाँ पे? इस जगह पे ओवरी है। ये पूरा यूट्रस है, यूट्रस के ऊपर ये ब्लू कलर का जो दिखाया गया है इट इज ओवरी। अब ये ओवरी आपका इसी पेरिटोनियम लेयर से मिजोवेरियम टिश्यू से अटैच्ड है। अब इस टिश्यू पे, ये तो साइड वाला डायग्राम है, ये जो फीमेल है किस तरफ को फेस किए हुए हैं? बैक साइड इसकी। ये क्या है आपकी? बैक साइड। और फ्रंट साइड इस साइड को ये फेस किए हुए है ना, तभी तो ये पीछे वर्टिब्रल कॉलम है। तो ये साइड वाला डायग्राम है। फ्रंट से देखिए कैसे ये ओवरी अटैच्ड है पीछे पेरिटोनियम की लेयर से। ये आपकी ओवरी है, ये ओवरी है। लिगामेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ओवेरियन लिगामेंट पूरे ओवरी को जोड़े हुए हैं, तो ये लिगामेंट जोड़ रहे हैं ओवरी को वॉल से। तो सेम यहाँ पे एक ओवरी से लिगामेंट जा रहा है जो पेरिटोनियम से कनेक्टेड है, उसको नाम क्या है? मीजोवेरियम। यहाँ पे ये ओवरी का आउटर स्ट्रक्चर हो गया, कहाँ पे लोकेटेड है? नाउ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ओवरी आपका कॉम्पैक्ट एंड सॉलिड स्ट्रक्चर है। सॉलिड स्ट्रक्चर और कॉम्पैक्ट है, अंदर से हॉलो नहीं है। अब ओवरी के जो ऊपर कवरिंग है उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया। ये हम लोग ने टेस्टिस में भी इस लेयर को पढ़ा था, तो यहाँ पे भी कवरिंग है, उसका नाम भी ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया। यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग ओवरी का। ऑलमंड शेप की है इस तरह से। ऑलमंड शेप की, क्योंकि हमने कट किया है उसको ऊपर साइड से, तो थोड़ा सा इफेक्ट देने के लिए इसको नीचे से भी ड्रॉ कर देते हैं। अब इस ओवरी में जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो क्या है आपकी? ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया। ये आपका क्या है? ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया।
अब इस ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया के ऊपर भी एक कवरिंग है जो उसको ग्रेइश अपीयरेंस देती है, ग्रेइश अपीयरेंस देती है, इसके ऊपर की साइड प्रेजेंट है। इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। इसका नाम है जर्मिनल एपिथीलियम, ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया के ऊपर प्रेजेंट है। और ये जर्मिनल एपिथीलियम से कोई भी गैमीट नहीं बनता है। इसको जर्मिनल एपिथेलियम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब ये बेबी, जो फीमेल बेबी है, ये मदर के यूट्रस में इसकी ओवरी डेवलप हो रही होगी, फीमेल बेबी मदर के यूट्रस में ही तो डेवलप करेगा, तो उसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी तो बन रहे होंगे। अब वहां पे जर्मिनल लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। तो उनमें से एक मीजोडर्म वाली ओरिजिन का ये पार्ट है, इसलिए इसका नाम तब से रखा गया है उसके बेसिस पे जर्मिनल एपिथेलियम। इससे लेकिन कोई भी गैमीट नहीं बन रहा है। यहाँ पे कलर कर देते हैं पूरा, और ग्रेइश अपीयरेंस मिल रहा है इसको, थोड़ा सा रफ सरफेस इसी की वजह से है। और यहाँ पे जो इसकी सेल्स हैं, दीज आर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। एपिथेलियल टिश्यू कौन सा होता है, किसी भी टिश्यू का कवरिंग वाला जो पार्ट होता है उसको एपिथेलियम बोलते हैं। अब एपिथेलियम में अगर इसकी सेल का शेप क्यूबॉइडल शेप का है तो इसका नाम क्या था, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो ये आपका ग्रेइश वाला जो पार्ट है, दिस इज जर्मिनल एपिथेलियम। और ये किससे बनी हुई है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। क्यूबॉइड, क्यूब शेप की सेल्स हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब इसके अंदर जितना भी पार्ट है, ये पूरा जितना भी पार्ट है, इसको भी कर लेते हैं। ये जो पूरा पार्ट है, इट इज नोन एज ओवेरियन स्ट्रोमा। इस पूरे को हम लोग बोलते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा। आफ्टर ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया कवरिंग के बाद ये पूरा जितना पार्ट है, इसको हम ओवेरियन स्ट्रोमा बोल रहे हैं। लाइन बाय लाइन हम आपको बताते भी जा रहे हैं और ड्रॉ भी करते जा रहे हैं, तो इसी पैटर्न में आपको सीक्वेंस में याद रखना है। This hole is known as ovarian stroma. ओवेरियन स्ट्रोमा। अब ये ओवेरियन स्ट्रोमा भी अंदर से जब हमने कट करके देखा तो यहाँ पे दो रीजन दिखे, एक आउटर रीजन दिखा और एक मिडिल वाला, अलग अलग शेडेड रीजन मिले। तो आउटर रीजन को हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स, तो उसको भी अलग हम लोग शेड कर देते हैं। अब आउटर रीजन इज नोन एज कॉर्टेक्स, बाहर वाला जो रीजन है इसको हम लोग कॉर्टेक्स बोल रहे हैं। और मिड वाले रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, मेडुला। इट इज कॉर्टेक्स, और मिड वाले रीजन को क्या बोल रहे हैं, मेडुला। अब कॉर्टेक्स में ही आपकी ओवम बनाने वाली सेल्स प्रेजेंट है, जिनका नाम होता है प्राइमरी यूसाइट, क्योंकि अभी वो उसी से ही ओवम बनेगा, पहले नंबर की है इसलिए प्राइमरी वर्ड दे दिया। तो यहाँ पे कॉर्टेक्स में ही आपकी ओवम बनाने वाली सेल्स हैं, जिसको हम बोल रहे हैं प्राइमरी यूसाइट। हियर इट इज, यहाँ पे लिख देते हैं प्राइमरी oocyte। इसी से ही बाद में, इसी में ही मियोटिक डिवीजन होगा और ओवम का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो प्राइमरी oocyte है, अगेन इट्स इज सराउंडेड बाय नंबर ऑफ न्यूट्रिटिव सेल। अब ये फिर से नंबर ऑफ न्यूट्रिटिव सेल से सराउंडेड है, उनको भी बना लेते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रिटिव सेल, जिनको हम लोग फॉलिकुलर सेल भी बोलते हैं। इस तरह से आपके ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है, इस न्यूट्रिटिव सेल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फॉलिकुलर सेल, follicular cells। अब follicular cells plus primary oocyte known as primary follicle, नीचे की साइड लिख देते हैं अलग से बिल्कुल। क्या था, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte प्लस फॉलिकुलर सेल। जो ये स्ट्रक्चर बना है, इस पूरे को हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी, सॉरी, हाँ, प्राइमरी फॉलिकल। अब ये फॉलिकुलर सेल क्यों है भाई, जो प्राइमरी oocyte डेवलप होगा उसको नरिशमेंट करने के लिए और एक पूरा स्ट्रक्चर बनाने के लिए, आगे मैच्योर हो जाए, प्रोटेक्ट करने के लिए आपके फॉलिकुलर सेल्स है, नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए। अब ये एक टाइम पे एक प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होता है,
इसका दूसरा एक और कॉन्सेप्ट भी है, यहाँ पे बना देते हैं, साइड में देखिएगा। सी, ये फीमेल है, फीमेल यहाँ पे बना रहे हैं एक। इस फीमेल के यूट्रस में जब फीमेल बेबी डेवलप हो रही है, इस फीमेल के यूट्रस में जब फीमेल बेबी यहाँ पे डेवलप हो रही है, फीमेल बेबी, इस टाइम पे इसके अंदर क्या डेवलप हो रहे होंगे, भाई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी तो डेवलप हो रहे होंगे। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इस टाइम पे किसकी बात कर रहे हैं, ओवरी की। तो फीमेल बेबी के अंदर, ओवरी के अंदर जितने प्राइमरी फॉलिकल बनने हैं वो इसी टाइम पे डिसाइड हो जाते हैं। इस बेबी, फीमेल बेबी के बर्थ के बाद एक भी प्राइमरी फॉलिकल नहीं बनता है, एक भी प्राइमरी फॉलिकल बर्थ के बाद नहीं बनता। जितने भी यहाँ पे अभी हमने शो किया था ना प्राइमरी फॉलिकल, ये वाला जो स्ट्रक्चर है बीच में देखिएगा, ये इतना स्ट्रक्चर जो है ये आपका प्राइमरी फॉलिकल है। बर्थ के बाद एक भी प्राइमरी फॉलिकल नहीं बनते हैं। मैच्योरिटी के टाइम पे लगभग लगभग कितने होते हैं, जब प्यूबर्टी आ जाती है, जब ये बेबी आपकी क्या हुई, डिलीवर हो गई, बाहर आ गई है, अब इसका प्यूबर्टी आई। प्यूबर्टी एज कौन सी होती है, जब आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूरी तरह से मैच्योर हो गए तो ओवरी के अंदर उस टाइम पे 60 to 80,000 एक ओवरी में, 60 to 80,000 एक ओवरी में क्या प्रेजेंट होते हैं, यही प्राइमरी फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं। और एक बार में एक प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर होता है, और ये इसको मैच्योर होने में लगभग लगभग 4 वीक्स लगते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, सबसे पहले ये फीमेल थी, इसके अंदर फीमेल बेबी डेवलप हो रहा है। ये फीमेल बेबी जब डेवलप हो रहा है तो इसके अंदर भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी डेवलप हो रहे होंगे। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इस टाइम पे हम किसकी बात कर रहे हैं, ओवरी। जब इस फीमेल बेबी के अंदर जो ओवरी डेवलप हो रही है उसी टाइम पे नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल, ये जो प्राइमरी फॉलिकल मैं यहाँ पे शो किया है, उसी टाइम पे डिसाइड हो जाता है कि हाँ इतने प्राइमरी फॉलिकल होंगे। और इस बेबी की जब प्यूबर्टी वाली स्टेज आती है, उस टाइम पे प्यूबर्टी वाली स्टेज पे कितने आपके प्राइमरी फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं ईच ओवरी में, 60,000 to 80,000। और एक प्राइमरी फॉलिकल एक टाइम पे ही मैच्योर होता है और उसको लगभग लगभग 4 वीक्स लगते हैं। आई होप आपको इतना ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिएगा, अब ये प्राइमरी फॉलिकल आपके टोटल कितने हैं, ड्रॉ कर लेते हैं सबको एक साथ। थोड़े 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 तो बना ही लेते हैं। प्राइमरी फॉलिकल बहुत सारे हैं, पूरे कहाँ पे लोकेटेड है, कॉर्टेक्स रीजन में। तो ये अभी हम प्राइमरी oocyte बना रहे हैं सिर्फ, ये प्राइमरी oocyte है पूरे कॉर्टेक्स रीजन में, बहुत ढेर सारी प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाय फॉलिकुलर सेल्स। अब यहाँ पे फॉलिकुलर सेल्स भी बना लेते हैं, पहले पूरे में थोड़ा सा बना लेते हैं। पूरे कॉर्टेक्स रीजन में 60 से 80 हजार थे ना, अब दीज आर सराउंडेड बाय फॉलिकुलर सेल्स, उनको भी बना देते हैं। फॉलिकुलर सेल्स, फॉलिकुलर सेल्स। अब ये जो बना स्ट्रक्चर इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी oocyte जिससे कि ओवम बनेगा, सराउंडेड बाय न्यूट्रिटरी सेल, तभी डेवलपमेंट होगा। तो ये इससे आपका ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको हम लोग प्राइमरी oocyte बोल रहे हैं। पूरे में बनाएंगे हम अभी, एक को भी नहीं छोड़ेंगे, तो अच्छे से डायग्राम बनाएंगे। तो सारे आपके सारे के सारे कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट है। अब एक ऑर्गन होता है पिट्यूटरी, जो आपका ब्रेन के बेस, जो ब्रेन है वहां पे उस जगह पे लोकेटेड है। वहां से हार्मोन सिक्रीट होगा। सिग्नलिंग कहाँ से मिलेगी, भाई कौन सा मैच्योर होगा, वो आपका सिक्रीट करता है एक हार्मोन FSH। तो पिट्यूटरी से लिख देते हैं दूसरे पेज पे, पिट्यूटरी से, पिट्यूटरी कि ब्रेन के साइड पे प्रेजेंट है, हेड रीजन में प्रेजेंट है, वहां से आपका हार्मोन सिक्रीट हो रहा है जिसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम देखिए, आप इसको फोकस करिए। फॉलिकल, फॉलिकल अभी हम लोगों ने देख लिया प्राइमरी फॉलिकल। इसको स्टिमुलेट मतलब इसको पिंच करने वाला, स्टिमुलेट करने वाला, स्टार्ट करने वाला फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कि हाँ ये भी काम हो जाए, ये सिक्रीट होता है। कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, पिट्यूटरी से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट हो रहा है। अब ये ब्लड के थ्रू होते हुए कहाँ पे आएगा, ब्लड के थ्रू होते हुए ये कहाँ पे आ रहा है, ओवरी में। ओवरी के अंदर भी प्राइमरी फॉलिकल कहाँ पे प्रेजेंट है,
कॉर्टेक्स रीजन में, ओवरी के कॉर्टेक्स रीजन में प्राइमरी फॉलिकल प्रेजेंट। अब इस तरह से लिख रहे हैं प्राइमरी फॉलिकल प्रेजेंट है। अभी 60 से 80 हजार थे प्यूबर्टी की स्टेज के बाद, एक टाइम पे एक ही आपका फॉलिकल मैच्योर होना स्टार्ट होता है, तो एक फॉलिकल क्या हो जाएगा, मैच्योर होना स्टार्ट करेगा। ठीक है, और जब मैच्योर हो जाता है उस मैच्योर फॉर्म को हम लोग बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर वाले फॉलिकल को हम लोग नाम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल, या फिर है इसका दूसरा नाम टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल बोलिए या फिर ग्राफियन फॉलिकल बोलिए। और इसके अंदर आपका जो प्राइमरी oocyte थी फर्दर दो सेल में अभी डिवाइड होती है। मेयोटिक सेल से, मेयोटिक डिवीजन से आपकी 4 सेल बनती है, लेकिन अभी 2 में डिवाइड होती है सिर्फ। यहाँ पे डायग्राम में देखिएगा, ये सब हम लोगों ने क्या बना रखे हैं, प्राइमरी फॉलिकल, ये आपके प्राइमरी फॉलिकल है। पिट्यूटरी से एफएसएच वाला फॉलिकल को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन सिक्रीट हुआ, ये सब आपके प्राइमरी फॉलिकल है। कहाँ पे है, कॉर्टेक्स रीजन में। अब एक प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होना स्टार्ट होगा, तो पहले ये क्या होगा, किसमें होगा भाई, ग्रेनुलोसा सेल, जो आपकी फॉलिकुलर सेल्स थी उसको ग्रेनुलोसा सेल भी बोलते हैं, ये आपका अमाउंट में बढ़ती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाएंगी। अब आपका एनलार्ज स्ट्रक्चर बनेगा। फिर इसके बाद आपका ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको आप बोलोगे टर्शरी फॉलिकल, सॉरी सेकेंडरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल था तो प्राइमरी के बाद आपका क्या बन गया, सेकेंडरी फॉलिकल। अब ये पूरी तरह से जब मैच्योर होगा तो बहुत सारी सेल्स होंगी यहाँ पे। प्राइमरी जो oocyte था वो आपका 2 सेल में डिवाइड हो जाता है, लेकिन अभी हम यहाँ पे इसके अंदर स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर बना ये आपका तो oocyte वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, सेकेंडरी oocyte होती है, oocyte वाला स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो फॉलिकुलर सेल थी, जो ग्रेनुलर सेल्स थी, वो आपकी 3 लेयर में अरेंज हो जाती हैं, 3 लेयर में, 3 लेयर में अरेंज हो जाएंगी। बाहर वाली को बोलते हैं थीनिका एक्सटर्ना। तो यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं दूसरे पेज पे, देखिएगा बीच में क्या था, प्राइमरी oocyte। अब इसके साइड में जो लेयर्स थी ग्रेनुलोसा सेल्स, वो आपकी 3 लेयर में अरेंज हो जाएंगी। आउटर मोस्ट हो गई थीका एक्सटर्ना, अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दे रही हूँ थीका एक्सटर्ना, एक्सटर्ना मतलब बाहर की तरफ, ठीक है। और इनर वाली जो होती है इट इज थीका इंटरना, वो आपकी क्या हो गई, थीका इंटरना। और इन दोनों के बीच में थीका इंटरना थोड़ी सी थिकनेस में ज्यादा होती है, ये आपकी थीका एक्सटर्नल वाली हो गई है, और ये क्या हो गई है आपकी थीका एक्सटर्ना वाली हो गई है। इन दोनों के बीच में होती है बेसिलर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में बेस मेम्ब्रेन होती है जो दोनों को जोड़े रखती है, बेस में मिड में है। तो ये आपकी फॉलिकुलर सेल से बनी हुई है, कवरिंग है आपकी पूरी की पूरी फॉलिकुलर सेल से बनी हुई है। थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना एंड बेस मेम्ब्रेन, बेस मेम्ब्रेन बीच में है ना। अब ये जो स्ट्रक्चर बना इसमें अंदर की साइड एक कैविटी होती है, ये इस कैविटी को हम बोलते हैं एंट्रम। इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा पार्ट अंदर की साइड आ गया है। इस कैविटी को हम लोग बोल रहे हैं एंट्रम, और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको एंट्रल फ्लूइड, एंट्रम। और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होगा उसको एंट्रल फ्लूइड, एंट्रल फ्लूइड। ये आपका मैच्योर फॉलिकल का स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग टर्शरी फॉलिकल या फिर ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल या फिर ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। ये मैच्योर होने के बाद बनता है। अब इसके अंदर से जो oocyte है, सेकेंडरी oocyte है, यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रक्चर को। ये आपका ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर बन जाएगा इसके अंदर, ग्राफियन फॉलिकल, जिसको हम लोग टर्शरी फॉलिकल बोल रहे हैं। अब इसके अंदर से ये बर्स्ट हो जाएगा, ओवुलेशन होगा, सेकेंडरी oocyte बाहर को आ जाएगा, ओवुलेशन होगा, और ये यहाँ पे क्या करेगा, वॉल के साथ फ्यूज होगा इस जगह पे। ये जो स्ट्रक्चर है ये वॉल के साथ इस तरह से फ्यूज हो जाएगा, और जो अंदर ओवम डेवलप हो रहा था वो बाहर रिलीज हो जाएगा। ये बर्स्ट हो गया स्ट्रक्चर, जो ओवम था वो आपका बाहर रिलीज हो गया, ठीक है। ये आपका कहाँ पे आ जाएगा, अब यूट्रस के, सॉरी नॉट यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब में आ जाएगा।
फैलोपियन ट्यूब, वहीं पे तो स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन होगा, ओवम तो को तो बाहर आना ही था ओवरी से, तभी स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन होगा। और जो ये बाकी का पूरा रेस्ट स्ट्रक्चर है, ये रेस्ट स्ट्रक्चर है, ये एक और स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस लूटियम। एक और स्ट्रक्चर में होगा कॉर्पस एल्बिकस और कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस लूटियम एंड देन आफ्टर कॉर्पस एल्बिकस। बाद में ये अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ स्पर्म के साथ, जरूरी नहीं है फर्टिलाइजेशन हो भाई, साइक्लिक चेंजेस है, ये हर 4 वीक में आते रहेंगे। तो वहां पे जो स्ट्रक्चर है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये कॉर्पस लूटियम जो बना था, फिर बाद में ये कॉर्पस एल्बिकस में बनेगा और डीजेनरेट हो जाएगा ये स्ट्रक्चर। अगेन ये साइकिल फिर से रिपीट हो गया, अब दूसरा फॉलिकल स्टिमुलेट होगा, दूसरा फॉलिकल मैच्योर होगा। तो इतने जितने भी फॉलिकल आपके प्राइमरी फॉलिकल 60 to 80,000 प्रेजेंट हैं, ये आपके सफिशिएंट होते हैं फीमेल्स में। स्ट्रक्चर हो गया है आपका ओवरी का, पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से पॉइंट है। सी, आपका ओवरी में जो इनर मास है उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। तो जो हम लोग ने पूरा स्ट्रक्चर बनाया था इस तरह से, उस स्ट्रक्चर के अंदर जो इनर मास था उसी को ही तो हम स्ट्रोमा बोल रहे थे। अब इस स्ट्रोमा में भी आउटर रीजन था, उसका नाम क्या था, कॉर्टेक्स, और इनर रीजन का नाम क्या था, मेडुला। तो यहाँ पे कॉर्टेक्स को भी एक बार फिर से हाईलाइट कर देते हैं, कॉर्टेक्स रीजन एंड मेडुला रीजन। इसमें मेडुला रीजन में ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं बनाई थी, उनको भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है इस तरह से मेडुला रीजन में, भी ब्लड तो चाहिए होगा ना, और इसमें आर्टरीज और वेन्स दोनों प्रेजेंट होंगी, तो वेन्स भी होंगी इस तरह से मेडुला रीजन में होंगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है, मेडुला हो गया, बीच वाला साइड वाला कॉर्टेक्स, दोनों को एक साथ क्या बोल रहे हैं हम, अंदर वाले को स्ट्रोमा। अब जो कॉर्टेक्स है, इट इज सराउंडेड बाय अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू नोन एज ट्यूनिका एल्बुगिनिया। यहाँ वाले डायग्राम में देखिए ट्यूनिका एल्बुगिनिया, ये थी ट्यूनिका एल्बुगिनिया। ट्यूनिका एल्बुगिनिया के ऊपर एक और लेयर थी जिसका नाम था जर्मिनल एपिथीलियम, ये जर्मिनल एपिथीलियम है। तो सिंगल लेयर ऑफ जर्मिनल जर्म सेल से यहाँ पे कवर है, जिसको हम लोग जर्मिनल एपिथीलियम बोल रहे हैं, और ये किसकी बनी हुई है, क्यूबॉइडल एपिथीलियम की बनी हुई है। ये हम लोग ने ओवरी के डिटेल स्ट्रक्चर को स्टडी कर लिया है, एक बार एनसीईआरटी का डायग्राम भी देख लेते हैं ओवरी का। सी, ये पूरा आपका क्या है, बीच वाला जो पार्ट है, ये पूरा आपका ओवेरियन स्ट्रोमा है। ओवेरियन स्ट्रोमा में आउटर वाला था मेडुला, इनर वाला था, सॉरी आउटर वाला था कॉर्टेक्स और इनर वाला था मेडुला। इसके बाद मेडुला रीजन में देखिए ये ब्लड वेसल्स की सप्लाई गई हुई है, ये ब्लड वेसल्स गई हुई है। इसमें प्राइमरी फॉलिकल क्या था, प्राइमरी फॉलिकल किसको बोल रहे थे हम लोग, प्राइमरी oocyte को, प्लस सराउंडेड बाय फॉलिकुलर सेल जो न्यूट्रिटिव सेल थी। तो ये आपका प्राइमरी फॉलिकल कितने प्रेजेंट थे, पूरे के पूरे 60,000 से 80,000 थे आपके एक ओवरी में। अब पिट्यूटरी एक ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी से, ये प्रोसेस हम लोग जब गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे फिर से स्टडी करेंगे, पिट्यूटरी से एफएसएच हार्मोन सिक्रीट होता है। वो एफएसएच आपका ब्लड के थ्रू इस ओवरी में आएगा, ओवरी के कहाँ पे आएगा, कॉर्टेक्स रीजन में, और एक प्राइमरी फॉलिकल के पास आएगा। तो एक प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर होना स्टार्ट हो जाएगा, तो पहले क्या बनाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल बना रहा है, डेवलप हो रहा है, ये देखिए। उसके बाद आपका टर्शरी फॉलिकल पूरी तरह से मैच्योर हो गया, टर्शरी फॉलिकल ही मैच्योर हो जाता है बाद में, अभी स्टार्ट हो रहा है, और ग्रेफिन फॉलिकल बन गया। बीच में एंट्रम जो कैविटी थी इस फॉलिकल की, वही फॉलिकुलर सेल मल्टीप्लाई करती हैं, 3 लेयर बना रही थी, एक्सटर्ना, थीका, इंटरना, और बीच में क्या था, मीडिया। इसमें बीच में एक कैविटी बन रही थी, इसको एंट्रम कैविटी बोल रहे थे, ठीक है, और उसके अंदर एंट्रल फ्लूइड था। अब क्या होगा, ओवम को बाहर निकलना होगा, तो ओवम बाहर देखिए रिलीज हो गया है, और बाकी का जो स्ट्रक्चर रेस्ट है, अब ग्रेफिन फॉलिकल का जो रेस्ट स्ट्रक्चर है वही कॉर्पस लूटियम है। ये आपका ओवरी का स्ट्रक्चर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग गैमेटोजेनेसिस को स्टडी करेंगे, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने स्टेप्स हैं उसका पहला स्टेप को हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम लोग ने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्टडी किया है, मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, जहाँ पे गैमीट बनते हैं उनको डिटेल में स्टडी किया है। टेस्टिस को हम लोग ने पूरा डिटेल में स्टडी किया था, कैसे आपके गैमीट कहाँ पे किस जगह पे बनेंगे। तो अब गैमेटोजेनेसिस में वो पार्ट हमें रिकॉल करने हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर को देखने से पहले आप जहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है एक बार उन वाले पार्ट्स को फिर जरूर देखिएगा। तो गैमीट आपका मेल वाले गैमीट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस में बन रहे थे, और यहाँ पे जो आपका ओवम बनेगा वो प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte में डिवीजन होगा तब बनेगा।